Good evening, teachers and students. Welcome to Study with प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 8 के संसाधन और विकास का रिवीजन मटेरियल, जिससे आपको जुलाई में होने वाले सेट परीक्षा की तैयारी के लिए सहायता मिलेगी। पहले 8 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, MCQ, जिनमें से आपने सही विकल्प पर निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प बताएं। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? उपयोगिता, मूल्य, मात्रा, रुपया। इसका सही उत्तर है विकल्प ग, मात्रा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन और रेत। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन क, कैंसर उपचार की औषधियाँ। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निम्नीकरण का नहीं है? मृदा निर्माण का नहीं है। क, समय, ख, मृदा का गठन, ग, जैव पदार्थ और घ, शैल। इसका सही उत्तर है विकल्प ख, मृदा का गठन। बाकी तीनों कारक हैं मृदा के निर्माण में सहायक। मृदा का गठन इस सारी प्रक्रिया का नाम है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? क, रक्षक मेखला, ख, मल्चिंग, ग, वेदिका कृषि और घ, चट्टान बांध। सही विकल्प है ग, वेदिका कृषि। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति साझा नहीं है? क, गांव की गोचर भूमि, ख, मंदिर, ग, घर, घ, तालाब। सही उत्तर है विकल्प ग, घर। घर सबके अपने अपने होते हैं, साझा नहीं होते। प्रश्न नंबर 6, समोच्च रेखीय जुताई कौन से क्षेत्रों में की जानी चाहिए? मैदानी क्षेत्रों में, समुद्र तटीय भागों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। सही उत्तर है विकल्प ग, पहाड़ी क्षेत्रों में। प्रश्न नंबर 7, भूस्खलन को रोकने में कौन सी क्रिया विधि उपयोगी है? क, भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाना, ख, प्रतिरोधी दीवार का निर्माण, ग, वनस्पति आवरण में वृद्धि, घ, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है विकल्प घ। हमें ये सभी काम करने पड़ेंगे ताकि भूस्खलन ना हो। हमें उन क्षेत्रों को चिन्हित करना पड़ेगा, इसे कहते हैं मानचित्र बनाना। हमें पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में भूस्खलन होता है, फिर वहाँ हमें भूस्खलन को रोकने के उपाय अपनाने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 8, गर्मियों में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? क, रबी, ख, खरीफ, ग, जायद, घ, दोयम। ख, खरीफ। प्रश्न नंबर 9, चलवासी पशुचारण कृषि से आप क्या समझते हैं? तो चलवासी पशुचारण कृषि का अर्थ है जिसमें पशु चराने वाले लोग ऋतु के अनुसार और चारे की उपलब्धता के लिए अपना स्थान बदलते हैं और वो जहाँ रहते हैं वहाँ जीवन यापन के लिए कुछ एक फसलें उगा लेते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें लंबे समय तक रहना होता है। अगर फसलें ना भी हों तो वो वनस्पति से ही अपना काम चलाते हैं। जम्मू कश्मीर में गद्दी और गुज्जर बकरवाल चलवासी पशुचारण कृषि का उदाहरण हैं। इन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए दूध और मांस पशुओं से मिल जाता है। भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखें। 11वां प्रश्न, कारण बताएं। भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है क्योंकि यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है, उपजाऊ है, समतल है, इसीलिए यहाँ पर
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं हैं। इसीलिए ये क्षेत्र सबसे आबाद क्षेत्र है। 12वां प्रश्न, इसके 2 भाग होंगे। संसाधन क्या है? वह सभी वस्तु जो हमारे काम आ सकती है, जिसकी उपयोगिता है और जिसका मूल्य है, वो संसाधन है। 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मानव ही अपने ज्ञान, तकनीकी कुशलता और परिश्रम से सभी प्राकृतिक संसाधनों को हमारे काम में लाता है। इसलिए मानव संसाधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।